बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी, श्री हुजूर गुरु महाराज जी जब 26 फरवरी के दिन अपने गुरुमुख प्रेमियों की हार्दिक आर्त पुकारों को सुनकर औरंगाबाद पधारे और शुभ सिंहासन का शुभ मुहूर्त हुआ। आश्रम पर आपने कृपा फरमाई और श्री 108 श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूपों को आप जिन्हें कर कमलों से, अपने शुभ कर कमलों से श्री सिंहासन पर विराजमान किया और श्री परमहंसों के मस्तक भाल पर शुभ तिलक लगाए। उस वक्त का नज़ारा औरंगाबाद के श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम का ऐसा लग रहा था मानो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने अपनी अनुकंपा से धरती पर स्वर्ग को उतार दिया हो, बैकुंठ को उतार दिया हो। और इसी प्रकार से ही जैसे बैकुंठ में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा हो सभी गुरुमुख प्रेमियों को, इसी मुद्रा में खुशी से औरंगाबाद वासी झूम रहे थे, नाच रहे थे और जोर जोर से मीठे और ऊंची स्वर में जयकारे लगा रहे थे। श्री गुरु महाराज जी भी अति प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपने गुरुमुख प्रेमियों के सन्मुख रूबरू होकर के अपनी आशीर्वादों से निहाल कर रहे थे सभी गुरुमुख प्रेमियों को। ये हमारे हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल महाराज जी की अनंत और असीम अनुकंपा है कि वो अपने गुरुमुख प्रेमियों से अधिक अधिक प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अपना स्नेह लुटाते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने शुभ वचन भी फरमाए गुरुमुख प्रेमियों को, जो कि श्री गुरु महाराज जी जब वचन फरमाने लगे, सर्वप्रथम श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि आप लोग औरंगाबाद में श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम में एकत्र हुए हैं क्योंकि आज हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी और सभी परमहंसों को सिंहासन पर विराजमान किया है। इसीलिए गुरुमुखजन सब एकत्र हुए हैं इस उपलक्ष्य में कि आज मुहूर्त हो रहा है और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत बधाई हो। तब सारी संगत ने जयकारों से श्री मंदिर जी को गुंजायमान कर दिया। वचन हुए कि महापुरुष संसार में इसीलिए ही अवतरित होते हैं, ऐसे ही सत्संग आश्रम बनाते हैं
कि जैसे साध संग में चांदना, यानी संतों महापुरुषों के संग में ही, उनकी संगत में ही रोशनी है, प्रकाश है। यही प्रकाश गुरुमुखों को देने के लिए ही, प्रकाश में सेवकों को लाने के लिए ही महापुरुष ये रचना रचाते हैं। ये महापुरुषों की रचना होती है कि इस प्रकार सत्संग आश्रमों का निर्माण होता है, जहाँ पर गुरुमुख प्रेमी पहुँच करके उस संत महापुरुषों की संगत का लाभ प्राप्त करते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर हम बहुत समय से नहीं आए, अब जो ये आश्रम बना है औरंगाबाद में, श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम औरंगाबाद, इसलिए कि गुरुमुखों को रूहानी फैज मिल सके। फिर से सारी संगत ने ऊंचे स्वर में जयकारे लगाए और फिर फरमाया, दुनिया में बाकी चीज़ें तो मिल जाती है, लेकिन आत्मा के लिए प्रकाश, रोशनी कोई नहीं बताता, कोई नहीं रास्ता दिखाता, और शरीर तो एक ना एक दिन चले जाना है। तो सेवकों को, जिज्ञासु को क्या करना है? सारी दुनिया में काम काज के लिए नहीं आया है इंसान, वो इस वक़्त के रूहानी फैज उठाने के लिए संसार में आया है। दुनिया के काम करो, मना नहीं है, सब खुशी से करो, लेकिन ये ख्याल करो ये शरीर सेवक को, इंसान को मिला है, ये किसी खास काम के लिए मिला है। बाकी योनियां सब अपने हिसाब से काम कर रही है। जो मनुष्य देही है वो इसलिए है कि दुनिया के जितने काम हैं वो तो होते रहते हैं, कि जितने भी काम हैं वो होते रहते हैं, होते रहेंगे, वो भी करें, लेकिन खास कर वो इसलिए आया है, मनुष्य देही इसलिए मिली है कि दुनिया में वो अपना रूहानी फैज उठा सके। आत्मा को अगर सुख और शांति नहीं है, मनुष्य जन्म पाकर भी, तो फिर ये शरीर तो यहीं पर रह जाना है। आत्मा को शांति देने के लिए, सुख देने के लिए, सही रास्ता बतलाने के लिए साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठोर। संतों महापुरुषों की सेवक को जब तक, जीव को जब तक संगत नहीं मिलती, उनकी शरण में नहीं जाता, तो उसे कोई रोशनी नहीं मिलती। रोशनी क्या है? रोशनी वो है कि दुनिया में आए हो तो खाली इसलिए नहीं कि ये साजो सामान, काम धंधे, घर परिवार, नहीं, हमने ये काम भी करना है जिससे आत्मा को सुख शांति मिले, कि हम यहाँ पर भी सुख से रहें। आगे के लिए भी हम ये निश्चय करें कि हमें ईश्वर की, भगवान की, इष्ट देव की शरण में पहुँचना है, जिससे कि हमें सच्चे ज्ञान की रोशनी मिलती है, मिलती रहे। नाम ही सत्य है और बाकी सब झूठ है। नाम ही सत्य है। नाम जो उसकी पहचान कराते हैं, और दुनिया की जितनी चीज़ें असत्य हैं, इसलिए हर इंसान सच्ची चीज़ चाहता है कि मुझे सच्ची चीज़ मिले, अच्छी चीज़ मिले, मैं अच्छा काम करूं। ऐसी सोच होती है ना हर इंसान की, कि दुनिया की जितनी सोचें हैं वो तो यहीं रह जाती है, जितने दुनियावी विचार हैं वो यही समाप्त हो जाते हैं। और जब परलोक में इंसान जाता है, जाने के बाद वहाँ भी कुछ ना कुछ चाहिए ना,
अगर वो दुनिया में रहकर यही काम करता रहा, शरीर के लिए और दुनिया के लिए, दुनिया के सामानों के लिए सब करता रहा, फिर दुनिया में आने का फ़ायदा ही क्या हुआ? मनुष्य देही का फ़ायदा क्या हुआ? मनुष्य देही इसलिए मिली है कि भगवान की भक्ति कर सके, बंदगी कर सके, भगवान की शरण में इसको ये ज्ञान हो कि मैं इंसान दुनिया में इसलिए आया हूँ कि ईश्वर के पास पहुँच सकूँ। वक़्त के महापुरुष इसलिए संसार में आते हैं कि जीवों को चिताने के लिए, जगाने के लिए। जैसे कहा है कि नाम सत्य को, नाम जो सत्य है ये कौन बताते हैं? नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये वक़्त के सतगुरु बताते हैं कि नाम ही सच्चा है, बाकी सब झूठ है। तो कोई कहेगा, कोई चाहेगा कि मैं झूठी चीज़ प्राप्त करूं, खरीद करूं? कोई नहीं चाहेगा। जब सत्य और झूठ का ज्ञान हो जाएगा तब ही सच्ची चीज़ प्राप्त कर सकेगा। यही ज्ञान संतों महापुरुषों के पास मिलता है। जब जीव पहुंचता है तब सारी समझ आती है कि साथ जाने वाला मालिक का नाम है, शब्द है, और जिसने इसको अपना लिया वो सही रास्ते पे आ गया। और हर वक़्त यही सोचना है मैं सही रास्ते पर चलूं। आखिर में जो मंजिल पर पहुंचाने वाला है, आखिर में जो रास्ता काम आने वाला है, आखिर में जो काम आने वाला है, नाम मालिक का नाम है। नाम में ही अपना चित्त लगा कर रखना है और अपना जन्म सफल करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।